माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ राइट है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। मुझे डर 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 फियर ऐसा वर्ड क्यों सुनाई पड़ रहा है बार बार? चलिए, आज नरसिंह भगवान की ऊर्जा आएगी। और नरसिंह भगवान की जब ऊर्जा आती है तो आपको पता ही है कि नारायण का उग्र स्वरूप है नरसिंह भगवान। प्रहलाद की रक्षा के लिए नारायण ने स्वयं नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था। तो अगर आपके लिए नरसिंह भगवान की ऊर्जा आ रही है तो डेफिनेटली आप प्रहलाद हो। आपकी रक्षा के लिए नरसिंह भगवान की ऊर्जा आ रही है। एंड ये जो फियर और ये डर है किसी भी प्रकार का, ये आपके जीवन से हटेगा। ठीक है, आप खुद महसूस करोगे कि आपको एक शक्ति प्रोटेक्शन कर रही है और नाउ आप एक डर से फ्री हो रहे हो। आई डोंट नो ये डर क्या है आपका, बट आपके लाइफ में जिस भी सिचुएशन में आपको जो भी डर लग रहा है या फिर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं है फिर भी एक डर है, क्या डर है खुद भी नहीं पता। आपका राहु की एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, सो आप लोग स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए, सबसे अच्छी रेमेडी है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिश मछली होती है ना, फिश का पेंडेंट, मछली का एक लॉकेट पहन लीजिए आप। ओके, सो चलिए मेरे साथ आप भी नरसिंह भगवान का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते तुभ्यं महात्मने हरिवदं सिंहाय सकलाधारं सर्वमुखं शिवशक्तं नित्यं नित्यं नमामि। तुभ्य पुरुषाय सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने उग्रम उग्रम महाविष्णु सकलाधारं नमाम्यहम्। ओम महात्मने परमात्मने उग्रं महाविष्णु सकलाधारं सर्वतोमुखं नश्य भीष्मं पितरं मृत्युं मृत्युं नरसिंह महाराज की जय। माता महालक्ष्मी मैया की जय। ओम प्रत्यंगिरा देव्यै नमः। जय माँ प्रत्यंगिरा। Return to center. Return to center. God. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो मच। डरना नहीं, डर के आगे जीत है। ओके, डरने की नीड नहीं है आपको। सो देखिए, आज की जो मुझे ऊर्जा स्टार्टिंग में जो एक वर्ड आने लगा था, डर भय फियर, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है, ओके, जिसमें कि आपको ये क्यों ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। डर है आपके अंदर ये डर क्यों है कि अच्छी खासी मेरी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी या फिर किसी के द्वारा ख़राब कर दी जाएंगी, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से डर लग रहा है। यहाँ पर कोई तो है जो पास्ट में या फिर आपने किसी की नेगेटिविटी झेल रखी है ऑलरेडी। आपने किसी का बहुत सारा ट्रॉमा झेल रखा है, आपने बहुत कुछ देख रखा है ना। अभी आपको उस चीज़ का बहुत डर है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो जाए। भय की स्थिति आज आ रही है, इसीलिए नरसिंह देव की ऊर्जा आई थी, जो कि बहुत उग्र ऊर्जा होती है। उग्रता इसीलिए आई थी क्योंकि आपके अंदर दीनता आ रही है। आपको क्या हो रहा है, आपकी ऊर्जा हाई वाइब्रेशन में जा रही थी। अभी लास्ट में जितनी पिछले रीडिंग्स आ रही थी, आपकी सारी ऊर्जा हाई वाइब्रेशन की थी, या फिर डेफिनेटली यहाँ पर कोई मेरे न्यू व्यूवर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं।
जो अभी लो वाइब्रेशन ऊर्जा में है, क्योंकि जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स जो ऑलरेडी बहुत दिनों से रीडिंग मेरी देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो ये डेफिनेटली है कि आपकी लो वाइब्रेशन ऊर्जा तो हटी है, आपकी पावरफुल ऊर्जा में आप हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप टूटते हो, बिखरते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हो। जैसी भी सिचुएशन हो, आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी कभी कभी बहुत इमोशंस आपका हाई हो जाता है कि चीज़ें कैसे होंगी, कब तक ऐसा चलेगा, कब तक क्या होगा, लेकिन आप फिर भी खुद को संभाल ले जाते हो। और आप डेफिनेटली इतना विश्वास मानो, आपके साथ माँ आदि शक्ति की ऊर्जा चलती है, माँ आदि शक्ति आपकी रक्षा करती हैं, और ये कंफर्मेशन है। वो चाहे महाकाली के रूप में करे, भद्रकाली के रूप में करे, माँ लक्ष्मी के रूप में करे, चाहे बगलामुखी के रूप में करे, चाहे दुर्गा के रूप में करे, लेकिन वो जो शक्ति है माँ की, वो आपकी ऊर्जा की रक्षा करती है। ऊर्जा की रक्षा क्यों बोला मैंने, आई थिंक आपकी एनर्जी, आपकी पावरफुल एनर्जी है, तो इस एनर्जी पर भी नेगेटिविटी होती हैं। अगर आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ एंड अटैक करती हैं आपकी पॉजिटिविटी में। तो आपकी ऊर्जा की भी रक्षा माता की तरफ से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि देखिए, ये मैं उनका बता रही हूँ जो मेरे ऑलरेडी व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं। आप अकेलापन भी महसूस करते हो, मिसिंग एनर्जी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी आप संभल जाते हो, क्योंकि आपके साथ एक ऊर्जा है जो कि आपका प्रोटेक्शन कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। बट मुझे दिख रहा है, या फिर मोस्टली कोई न्यू सब्सक्राइबर्स यहाँ पर जो देख रहे हैं, उनकी बहुत ऊर्जा आ रही है, जो आपके अंदर एक भय सा आ रहा है, डर सा आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि इस डर से बाहर निकलो, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोशिशें भी कुछ की हैं, प्रयास बहुत किए हैं, अभी किसी ने गिव अप भी कर दिया है, बस इनफ, आई एम डन, मेरे से नहीं हो रहा। क्योंकि जितना आप सोच रहे हो कि सिचुएशन ठीक हो जाए, आपके हाथ में आ जाए, उतना ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। होता नहीं है किसी की लाइफ में इस टाइम पर, मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, हर परिस्थिति में खुद को सेट मत कीजिएगा, ओके। तो ये किसी की सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसी आ रही है कि किसी के पास बैक टू बैक प्रॉब्लम आ रही है, ओके। इंसान झुंझला गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, कि मतलब एक समस्या का मैंने समाधान किया, भाई दूसरी पीछे से नॉक करके खड़ी है, क्या ही है ये। आपकी तरफ से बहुत कोशिशें हैं कि ये समस्याएं मेरा पीछा छोड़े, कोई तो इन समस्याओं से ही डर गया है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन चल रही है डर वाली, आप बहुत वरी हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं ये इंसान मेरा ये चीज़ खराब ना कर दे। एंड देखिए, यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि आप जो चिंता कर रहे हो ना, आपका चिंता करना भी लाजमी है, क्योंकि आपको जो डाउट है जिनके ऊपर, आपको कुछ शक भी है कि कुछ चीज़ें तो मेरे साथ ऐसी चल रही हैं कि जो कुछ नेगेटिविटी है किसी की, ओके। एंड आप नोटिस करना, ये जो फुल मून आता है, फुल मून में आपके साथ कुछ नेगेटिविटी होती हैं, आप खुद महसूस करते हो, या फिर ये आपके हेल्थ में होती हैं, या फिर आपके किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में, मतलब आपको किसी काम में होती हैं। लेकिन ये जो फुल मून होता है, फुल मून में आपके साथ कुछ तो नेगेटिविटी होती हैं, ओके। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुतों के लिए अगर फुल मून, अगर आपको लगता है, किसी किसी की कुंडली में ही होता है कि फुल मून बहुत हैवी होता है, तो अगर आपको लग रहा है कि फुल मून मेरे लिए हैवी जाता है, तो फुल मून में आप महादेव की आराधना किया कीजिए। फुल मून में आप शिवालय जाइए, महादेव को दूध अर्पित कीजिए, महादेव के शरण में रहिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, ओके। क्योंकि महादेव से बढ़कर कोई नहीं है। चंद्रमा कहाँ बैठता है, महादेव के मस्तक पर है। महादेव एक ऐसे देवता है ना, जो सब कुछ के मालिक हैं, उनके ऊपर उनका कोई गुरु नहीं है, वो सबके गुरु हैं, सब उनके चेले हैं। तो आप महादेव की शरण में रहिए, माँ जगदम्बा आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, महादेव की शरण आप पकड़ लीजिए। जब माता पिता आपके साथ हैं, विधाता आपके साथ है, कोई डर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे किसी का लग रहा है कि कोई एक अननेसेसरी डर से कोई बहुत ज़्यादा ही दुखी है, डर रहा है, किसी को किसी चीज़ से डर लग रहा है, चाहे ये कोई इंसान ही क्यों ना हो आपकी लाइफ में, जो कि बहुत नेगेटिव वाइब्स देता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। आप किसी इंसान से भी दुखी हो,
हो, किसी इंसान के द्वारा भी कोई परिस्थिति ऐसी बनाई जाती है टॉक्सिक माहौल वाली, आपको समझ नहीं आता है कि मैंने बिगाड़ क्या रखा है किसी का। ओके, मैं कार्ड से फाइनली चेकआउट करूंगी कि यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको। एंड थर्ड ऊर्जा जिनकी आ रही है, जिन लोगों ने सेल्फ लव किया है, मेडिटेशन किया है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत स्ट्रांग बनाया है, जिनका डिवाइन से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, तो उनका मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई रुकावटें नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि आपका विजन क्लियर हो चुका है, आपका ईश्वर से कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। आपका ऑरा बहुत प्रभावित हो रहा है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो गया है, बहुत ही पावरफुल हो गया है आपका ऑरा। एंड आपकी लाइफ में आप खुद नोटिस कर रहे हो कि चीज़ें बहुत सी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं अब, क्योंकि आपका माइंड बैलेंस हो गया है। ओके, आपके कर्मा बैलेंस हो चुके हैं और आप अपनी लाइफ में स्मूथ आगे बढ़ रहे हो। ये उनका है जो लोग इस टाइम पर, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, जिनका डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो ईश्वर के पाथ पर है। ओके, मुझे रैंडम कुछ मैसेज लेने के लिए आ रहा है इसमें से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर महादेव। आपसे कहा जा रहा है दिखावा करने से बचे, डोंट शो ऑफ। आई थिंक देखिए, एक मैसेज इसमें से आ रहा है, अगर आप कुछ कर रहे हो, चाहे भले ही आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपनी खुशी से कर रहे हो, आपको शौक है किसी चीज़ का, लेकिन आई थिंक सामने वालों को कुछ शो ऑफ लग रहा है, आपका ये दिखावा लग रहा है। अभी आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, बिकॉज आप भले ही जो चीज़ें कर रहे हो सामने वाले को दिखावा लग रहा है, तो कोई इससे भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आपके लिए, एंड कुछ इवल आइज भी लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पर आप नॉर्मल हो जाइए। बहुत ज़्यादा खुद को हाईलाइट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह में अपनी डीपी, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी है, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि भले ही आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, बट कुछ लोगों को ये शो ऑफ लग रहा है। एंड इसमें कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, जिनको हर चीज़ अपनी ईगो पर लग जाती है, उनकी ईगो ट्रिगर हो जाती है। आप कुछ अपने जीवन में कुछ भी करो, ईगो उनकी ट्रिगर होती है। तो ऐसे नेगेटिव लोग थोड़ा सा कुछ आंख गड़ा के बैठे हैं आपके पीछे, तो आपसे भी इसलिए कहा जाए थोड़ा सा समझ जाइए इस टाइम पर। ओके, एंड इस टाइम पर देखिए, कोई इंसान डेफिनेटली बहुत रिग्रेट में है, जिसने रियल में आपके साथ कुछ गलत किया है, तो किसी का कोई बहुत ही मैसिव रिग्रेट, ह्यूज पेन, कोई है पेन में, एंड आप ये बेटर समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कोई आपको मैसेज देना चाह रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है मैसेज देने के लिए, इसलिए रीडिंग के बीच में ही मुझे इसमें से आया है। ओके, तो आपके लिए कोई मैसेज देना चाह रहा है, आई लव यू एवर फॉर एवर। तो कोई आपसे बहुत लव करता है और हमेशा करता रहेगा। कोई आपको मैसेज देना चाह रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। तो देखिए भाई, कोई डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डेस्परेट हो रहा है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बेटर समझिए ये कौन इंसान है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे आप कार्ड से बताइए इनके लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, हर हर महादेव, जय नरसी बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ वाओ, 2 ऑफ बैंड आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर हर महादेव। ओह गॉड, एक मिनट। देखिए, आपके लिए जो कार्ड पॉप आउट हुआ था वो तो 10 ऑफ बैंड, तो मैं अभी इसको ही लूँगी। बाकी ये जो नीचे गिर रहे थे एक्स्ट्रा में, इन्हें अभी मैं नहीं लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप क्या बताना चाहते हैं अपने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को? चैनल आपका है, सब्सक्राइबर भी आपके हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। हर हर महादेव। किसके पार्टनर आ रहे हैं भाई? कोई तो बहुत ज़्यादा
कोई बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे तो ऐसा सीन क्यों आ रहा है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। ओके, अभी जो कार्ड्स आए हैं, इस कार्ड से मुझे क्या मैसेज मिल रहा है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाइड। भाई देखिए, डेफिनेटली मुझे यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि कोई आपको मनाने आ रहा है। अगर आप किसी से रूठे हो या फिर कोई आपसे रूठा था, तो किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, या फिर कोई आपको मनाने आ रहा है, या फिर कोई रूठा था तो उसने सारी अपनी नाराजगी साइड कर दी है एंड नाउ इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप लंबे टाइम से आपने इनका वेट किया, आप इनके एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप देखिए अकॉर्डिंग समझिएगा अपने, क्योंकि जो यहाँ पर किसी के वेटिंग पोजीशन में था, कोई किसी की ऊर्जा में स्टक था। ओके, होता नहीं, मतलब उसी की यादों में रहना और कुछ सोचना ही नहीं, वही चाहिए, उसी इंसान की एनर्जी में बैठे रहना, कहीं मन नहीं लगना। तो किसी की ये ऊर्जा आ रही है, आपकी नहीं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की ये ऊर्जा थी। तो कोई इस ऊर्जा में था, तो यूनिवर्स ने इस टाइम पर थोड़ा सा रहम किया है। बिकॉज देखिए, यूनिवर्स के कार्ड में भी ये मैसेज आया था, है ना, आई लव यू एवर फॉर एवर वाला। और जो ये सारे कार्ड्स में देखिए क्लैरिफाई किया था 2 ऑफ वैंड का, तो यही सब आया है। ओके, तो कोई किसी को मनाने वाला है। ओके, कोई आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि किसी को आप फुलफिल करते हो। आपकी मौजूदगी ही किसी को कंटेंटमेंट महसूस कराती है। आप या तो कि इनको होमली वाइब देते हो, एक घर जैसा माहौल देते हो, एंड ऑलरेडी अगर आप इनके फैमिली हो, आपके ये स्पाउस हैं, तो भी ये अब आपके बिना नहीं रह सकते। मैसेज यही आ रहा है। ओके, पास्ट में क्या था इनके जीवन में, किस सिचुएशन में ये स्टक थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन था, कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी था, ओके, कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी थी, तो देखिए ये वैंड ये छोड़ करके इधर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, अभी उधर फोकस नहीं है इनका, इनका फोकस टोटल आपके ऊपर है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में ही ये पूरी दुनिया देख रहे हैं। एंड नाउ ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आ चुके हैं, आपको लेकर के इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो गई, धारणाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके सुख दुख के साथी बनना चाहते हैं। ये सारा कार्ड शो कर रहा है यहाँ पर। ओके, अगर अभी तक ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन में कैसे सर्वाइव कर रहे हो, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, इनको अब सब जानना है। अगर ये अब आपकी हेल्प करना चाहते हैं हर चीज में, ये चाहते हैं कि अब आप में इनमें कोई दूरियां ना रहे, कोई डिस्टेंस ना रहे, आप इनको समझो, ये आपको समझे। जब भी कोई मुसीबत आए तो आप दोनों एक दूसरे का कंधा बनो, सहारा बनो। ये चाहते हैं अब आपके साथ मिलकर, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में। एंड डेफिनेटली अगर आपकी मैरिज इनसे नहीं हुई है, तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ऑलरेडी एक पूरी फैमिली बसाना चाहते हैं। ओके, हाँ, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, राधे कृष्ण की जोड़ी आप इसे समझिए। डिस्ट्रैक्शन आता है आप दोनों के रिश्ते में, डेफिनेटली आ जाता है आपके पार्टनर के साइड से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का भी कार्ड यहाँ शो कर रहा है, लवर का। बट आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, आपका जो बॉन्ड है ना, चाहे कोई भी थर्ड फोर्थ पर्सन आ जाए, आप दोनों का बॉन्ड जो है एक दूसरे के लिए, जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है आप दोनों में, कोई तीसरा इंसान, आप दोनों को ही कोई तीसरा इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों की ही खुशियां एक दूसरे के साथ लिखी हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश महसूस करते हो। आपके पार्टनर की लाइफ में चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन आपका प्लेस ये किसी को दे नहीं पाते। जो आपकी स्थान है, जो आपकी जगह है ना, आपके प्रति जो इनका पैशन है, अट्रैक्शन है, एक क्रेजी वाला लव है, वो किसी और के लिए इनको होता नहीं है, फील नहीं होता है किसी और के लिए। ओके, एंड अभी तो बहुत फाइनली बहुत अच्छी ऊर्जा आई है, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
अगर आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, काफ़ी आप में चेंजेस आ गया है, तो ये आपको बहुत देख के एडमायर कर रहे हैं एंड नाउ ये आपसे कुछ सीख रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ सीख रहे हैं, आपसे काफ़ी कुछ इनको नॉलेज मिल रही है। आप चाहे ना चाहते हुए भी आप इनको इनडायरेक्टली वे में बहुत कुछ हेल्प कर दे रहे हो। हुँ? आपके चलते ही इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। सो किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा आ रही हो, माय गॉड, ये सारे कार्ड पॉप आउट हुए हैं। देखिए ये 2 कार्ड मुझे शो कर रहा है, अगर आपके जीवन में किसी थर्ड पार्टी का कोई सिनेरियो था, ओके, तो ये टोटल वहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, थक चुके हैं। थर्ड पार्टी को झेलते-झेलते ना ये थक चुके हैं, जगल कर रहे थे आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है? तो ये इस जगलिंग पोजीशन में से ना अभी थक चुके हैं। 2 नाव में पैर रख के ये बंदी या बंदा थक चुका है। फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब इनको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ओके। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, बिकॉज देख लीजिए ये कार्ड सारे एक साथ ही पॉप आउट हुए जो कि अपने में एक स्टोरी दे रहे हैं, ओके। थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर था तो ये वहां पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी से ना जैसे होता नहीं कि पीछा छुड़ाना, भाई मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि थर्ड पार्टी एकदम खलेस वाले इंसान इनको अभी लग रहे हैं एंड आपका लक तो चेंज होगा, ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आ रहा है, यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि मिसिंग ऊर्जा में जो भी यहाँ पर है, अगर आप मिस कर रहे हो तो आपके जीवन में एंट्री इनकी निश्चित है। अगर आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर तो यूनिवर्स ऐसा ही कुछ रास्ता निकालेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी एंट्री हो जाएगी। कुछ तो यहाँ पर है। व्हील ऑफ फॉर्चून टोटल मुझे दिख रहा है लक फैक्टर चेंज हो रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिसने अभी तक दुख झेला है, जिसने संघर्ष किया है, सहा है अपने रिश्ते में, तो आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ इंसाफ यूनिवर्स करेंगे। आपको मलहम लगाने का समय यूनिवर्स का अब आ चुका है। आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है अगर कोई इंसान एक लंबे समय से कोई अकेलेपन से जूझ रहा था, तो आपके जीवन से ये अकेलापन दूर हो रहा है, ओके। यस, अगर आप किसी को लंबे समय से मिस कर रहे थे, कोई ऊर्जा ने किसी पर्टिकुलर इंसान को भी, तो आपको वही इंसान प्रोवाइड किया जाएगा। आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, आप में खुद भी बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। द स्टार का कार्ड आपके लिए बार बार जो आ रहा है, मैं कितना बोल रही हूँ, मैं लगातार आजकल फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आने लग गया है रीडिंग में। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो इतना समझ लीजिए कि इस टाइम पर आपका लक आपका साथ देना शुरू कर चुका है, ओके। आपका लक आपके साथ है, आपका लक आपको फेवर कर रहा है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको परेशान होने की नीड नहीं है। जितना आपको संघर्ष करना था, अकेलापन झेलना था, आपने झेल लिया। अब टोटल आपको यूनिवर्स इतना हील कर देंगे, इतना हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, आप बहुत फुलफिल महसूस करोगे, सेटिस्फाई। आप खुद इतना हील हो जाओगे कि आप दूसरों को भी हीलिंग प्रोवाइड कर दोगे। अगर अभी तक आप एक होता नहीं है इंसान एक सैड एनर्जी में रहता है, खुद का ही माइंड डिस्टर्ब है, दूसरे के लिए क्या ही सोचे, उस ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो। आप नोटिस करोगे कि आप एकदम फ्रेश माइंड सेट में हो, बहुत ही कूल। आपको हमेशा हर समय एक बहुत ही इनर पीस महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, सुकून महसूस हो रहा है। और ये जो ईश्वर ने आपको सुकून दिया है, शांति दी है आपके जीवन की, ये सुकून शांति के बल पर ही अभी आप दूसरों की जिंदगी में बहुत प्रकाश लाने वाले हो। आप औरों का भी बहुत भला करने वाले हो। आप कुछ तो ऐसा करोगे। अगर आप कोई यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो कि दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं। अभी आप बेटर समझ सकते हो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। अगर आप कोई हीलर देख रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना देख रहे हो, कोई टैरो रीडर देख रहे हो, क्योंकि ये छोटा कार्ड नहीं है। द स्टार का कार्ड होता है बहुत बड़े लेवल पे कोई काम अगर आप कर रहे हो जिसमें लोगों की बहुत भलाई है और आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। कोई आपके अंदर ग्रीड नहीं है, कोई लालच नहीं है, ओके।
एंड मैं इस कार्ड पर बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था, टैरो, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है ना, तो मुझे जानना था कि इस फील्ड में मैं क्या करूँगी, टैरो मेरे लिए क्या है, कैसा है, टैरो के फील्ड में मेरा फ्यूचर क्या है। तो मेरे लिए कार्ड आया था द स्टार, द स्टार का कार्ड मेरे लिए आया था। तो इस कार्ड का मतलब ही होता है कि आप बस एक सेवा कर रहे हो, आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो, ईश्वर की कृपा से आप ईश्वर के कार्य में सहयोग कर रहे हो, और आप एक सेवा कर रहे हो, ईश्वर की ड्यूटी कर रहे हो निस्वार्थ भाव से। क्योंकि मैंने बोला द स्टार कार्ड उसी के लिए होता है, उस इंसान के लिए होता है जो इंसान बहुत ही दयावान होता है, जिसके अंदर ये होता है ना कि भाई चाहे ये मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, भला हो जाने दो, क्या करना है। हम नहीं जानते हैं सामने वाले को, लेकिन उसके लिए भी आप दुआ मांग लेते हो, भला होए भगवान इसका, क्योंकि आपके ना, आपके नेचर में ही नहीं है, आपके नेचर में ही नहीं है, आपका नेचर ही है उदार वाला। इसीलिए मालिक आपके साथ हमेशा ब्लेसिंग बरता के रखता है। तो किसी की लाइफ में कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बार बार स्टार का कार्ड आपके लिए आ रहा है, तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि अगर तुम्हें, देखिए एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर तुम्हें एक लंबे समय तक अकेला करा रख गया था, तो देखिए यूनिवर्स, जब ईश्वर किसी के जीवन में कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं किसी से, तो यूनिवर्स उस पर कृपा करते हैं। और कृपा कैसे करते हैं, उसको सबसे दूर कर देते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ अकेलापन अगर आया है, आपके लाख कोशिश के बाद पर भी आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे वहाँ पे कहते हैं कि इससे भागो नहीं, अब इस अकेलेपन में खुद को निखारो, क्योंकि ये अकेलापन तुम्हारे जीवन में इसलिए लाया गया था, तुम सेल्फ अवेकनिंग करो। स्पिरिचुअल जर्नी तुम्हारी स्टार्ट होती है यहाँ से, क्योंकि तुम उठे, नहाए, खाए पिए और ऑफिस भागे, वहां से घर आए, खाए, मौज मस्ती के सो गए, तुम उसके लिए नहीं बने हो। तुम कुछ अलग हो, तुम्हारी पहचान है कुछ जो तुमको यूनिवर्स देना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए तुमको भेजा गया, जो तुम्हारा गोल है, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़े बड़े कार्ड आते हैं आजकल। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मेरी रीडिंग को देख रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ है आपके जीवन में ऐसा जिसको यूनिवर्स ने आपको चुना है उस चीज़ के लिए। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर यूनिवर्स आपको किसी परिस्थिति में डाला है, तो यूनिवर्स को कोसो नहीं, बस ये सोचो कि अगर ईश्वर ने कुछ किया है तो इसमें जरूर कुछ मेरे लिए है। ईश्वर से प्रश्न करो ना, उनसे बोलो कि आप मुझे बताइए, गाइड कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, उनके आगे बात रखो, नहीं समझ में आ रहा, उनके आगे बात रखो। ईश्वर आंसर देते हैं, 101% आंसर देते हैं, बस आपका बिलीव बहुत होना चाहिए। और देखिए मैं आपको बताऊं ना, यूनिवर्स वाकई देखिए आपका टेस्ट भी लेते हैं कि आपका उन पर फेथ कितना है, और नाउ यूनिवर्स आपकी सुनते हैं, 101% आपकी सुनते हैं। मैं आपको खुद का ही अभी एग्जाम्पल अपना बता रही हूँ। मैं, हमारे घर पे नीचे आंगन है, मंदिर है वहाँ पे हमारा, तो इस टाइम पर हमारी मम्मी, माता जी जो है मेरी, कलावास में गई हैं। गंगा जी में होता है नहीं है महाकुंभ वाला, 1 महीने का क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे कैंप बना के रहते हैं कलावास में, तो मेरी मम्मी वहाँ पर गई हुई हैं। तो इस टाइम पर पूजा की मंदिर, क्योंकि मम्मी मेरी सुबह ऑलरेडी 5 बजे उठ जाती हैं, और उनकी चाहे कितना भी ठंडा मौसम हो, वो नहा धो करके बढ़िया उनकी मंदिर पूजा पाठ हो जाता है। हम लोग सो के उठते उनकी पूजा हुई रहती है। तो इस टाइम पर पूजा की जिम्मेदारी मेरी है। अभी जब मैं जाती थी, नीचे जाती हूँ मतलब साफ़ करने मंदिर, तो छोटू सा वाइपर है, मैं पानी डाल के जब वाइपर से पानी खींचती हूँ, तो वहाँ पर ना नंदी बाबा जो बैठे हैं, भोले बाबा का शिवलिंग है, उनके सामने नंदी बाबा बैठे हैं। नंदी बाबा को जैसे मैं वाइपर ऐसे साइड से खींचती थी, तो थोड़ा सा पानी का छींटा, थोड़ा सा वाइपर नंदी बाबा को टच हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, अचानक से अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा, मैंने वाइपर लगाया, मैंने कहा यार आज तो बड़ा स्मूथली वाइपर चला जा रहा है, नंदी बाबा को टच नहीं हो रहा ज़्यादा, इनको शीट भी नहीं लग रही है। तो मुझे लगा नंदी बाबा ने कुछ तो कृपा की है, ये खुद से सरके हैं अपनी जगह से, क्योंकि इनको रोज़ डिस्टर्बेंस हो रही थी। इन्होंने कहा कि ये तो हटाएगी नहीं, मैं ही साइड हो जा रहा हूँ। मैंने अपने, फिर देखिए एक इंसानी बुद्धि, मैंने अपने भाई से पूछा कि तुमने नंदी बाबा को हटाया था क्या? बोले नहीं।
फिर मैंने कहा लाओ, वो अपने आप से साइड हो गए हैं कर दो, सफाई कर लो आराम से। और जब उसने देखा वो भी शॉक्ड हो गया, कहा हाँ दीदी ये तो सच में साइड हो गए हैं। एंड दूसरा, मैंने एक रिंग पहन रखी थी और वो रिंग अचानक से ही, मैं शायद पूजा कर रही थी, क्या कर रही थी, वो नीचे गिर गई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो मंदिर के पास पहुंची कैसे, कब गिरी, कुछ नहीं पता। मैंने जब पूरी पूजा कर ली, एट लास्ट जिस दिन वो रिंग मेरे हाथ में नहीं थी, मैंने जब पूजा किया लास्ट में, जब बाबा का हाथ जोड़ा तो बाबा ने सबसे पहले मेरी नज़र मेरे हाथ पे ही डाली थी। ये रिंग नहीं, उसको तो मैंने रख दिया। बाबा ने मेरी नज़र मेरे हाथ पर डाली। मैंने कहा अरे रिंग नहीं है। और फिर मेरे मन में था कि मैंने तो ऊपर ही देखा था, शायद ऊपर रख दिया और टेबल पे। मैं भाग के ऊपर आई, मैंने पूरा समय देखा, रिंग ढूंढा, मुझे रिंग नहीं मिली। फिर मेरे साथ मतलब घर पे भी सब लोगों ने ढूंढवाया, रिंग नहीं मिली। और फिर मैं बहुत नॉर्मल थी, मैंने कहा भगवान जी आपको, आप जानो, आपने अगर दिखाया है कि हाथ में नहीं है तो फिर आप जानो कहाँ है। अब आपको ही, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मैंने आपके ऊपर सौंप दिया, आपको दिलाना है नहीं दिलाना है आपकी मर्जी। फिर उस दिन पूरे दिन रिंग नहीं मिली। मैं एकदम चिल थी, सबने कहा यार इसकी रिंग नहीं मिल रही, कितना कूल है ये। तो मैंने कहा कि भाई अब क्या करूंगी, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, इस पर की कुछ मर्जी होगी इसमें, मैं नहीं सोचती, ऊपर वाला जाने, बाबा जाने। मैंने कुछ सोचा भी नहीं। पूरा दिन निकल गया, रिंग नहीं मिली। नेक्स्ट डे जब मैं पूजा करने नीचे मंदिर में गई, तो ये जो मैंने बताया ना कि नंदी बाबा खुद से अपने आप सरक गए थे, ये उसी दिन मैंने देखा, दूसरे दिन देखा, जिस दिन मेरी रिंग गिरी थी उसके दूसरे दिन मैंने जब देखा, नंदी बाबा ने स्पेस दे रखी थी, तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा, तो मेरे मन में एक बात आई, अरे वाह मेरे भोले बाबा तो बहुत पावरफुल है, यहाँ पर देखो नंदी बाबा अपने आप साइड हो गए। जब मैंने ऐसा बोला, ऐसा बोलने के बाद मैं फिर से सफाई में जुड़ गई। फिर नीचे मंदिर के नीचे ऐसे सटा हुआ से पाइप गया है पानी का, और मैंने मतलब कि जैसे कि सफाई के लिए वहाँ पे झटके से ऐसे एक मतलब कि एक लोटा पानी झटके से डाला, जैसे डाला मेरी रिंग वही पाइप के अंदर से कूद के बाहर गिर गई। पाइप के मतलब अंदर नहीं थी, ऐसे जैसे कि थोड़ा स्पेस होता है ना अंदर की तरफ, तो वहां से ऐसे उछल के बाहर गिर गई रिंग। जैसे रिंग बाहर गिरी, मैंने कहा, और मैं तो इतनी तेज बोली हर हर महादेव जय बोले बाबा। तो बोले क्या हुआ, मैंने कहा ये देखो रिंग मिल गई। भगवान सुनते हैं, भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं। इसको क्या है, कितना इसको विश्वास है मेरे ऊपर, है भी कि नहीं है, छोड़ दो उनके ऊपर, है ना। आप ये बोल के छोड़ो, अच्छा होगा, जो अच्छा होगा वही होगा। मैंने यही बोला था, सही थी मेरे लिए तो मिल जाएगी, नहीं सही थी तो बाबा आप देखो, कोई कष्ट काटे हो तो आप देखो। देखिए मैं आप क्या करती हूँ, जब मेरी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है या मेरा कोई थोड़ा बहुत जैसे पैसे खो गए या कोई सामान नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं उसको ये लेके जाती हूँ कि मेरा कोई कष्ट था। क्योंकि जो संकट आता है या वो आपके तन पर आएगा या फिर आपके धन पर आएगा। ओके, दो चीज़ पे संकट आता है, या तो आपके तन से वो संकट निकलेगा या तो धन से वो संकट निकलेगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपका कहीं पर आप चल रहे हो, आपका पैसा गिर गया, कोई इंसान आपका कोई थोड़ा बहुत पैसा है नहीं दे रहा है, आपके लाख कोशिश के बाद भी नहीं दे रहा है, सब्र रख लो, ले जाने दो। इतना सोचो शायद इसने मेरे कोई बहुत गंदे माड़े कर्म थे, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के थे, ले जाने दो इसको, मेरा कर्म काट दिया इसने, मालिक बहुत देगा आगे। बहुत बड़ा सब्र रखो, इसके लिए ना जिगर भी बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर सब्र रख ले जाता है ना, तो ईश्वर उसका भंडार भर देते हैं। पेशेंस नहीं है बस इंसान के अंदर। अगर आज इंसान को क्या होता है ना कि एक चोट लग गई, लोग बोलते हैं कि भगवान किसका मुंह देख के निकले थे यार, एक ये चोट लग गई, क्या गलत किए थे, किस लोग छोटी छोटी बातों लोग बोलते हैं कितनी किस्मत खराब है मेरी। अरे यार, तुमको एक आलू नहीं मिला तो तुम्हारी किस्मत खराब हो गई, टाइम पर आज तुम्हारा एक काम नहीं हुआ, तुम्हारी किस्मत खराब हो गई। इतने गंदे किस्मत के मत बनाओ खुद को यार, क्या क्या कर रहे हो आप लोग। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं छोटी छोटी बात में। किसी ने मुझसे बोला ये काम नहीं हुआ, अरे यार तुम्हारी किस्मत खराब। मैंने कहा ओ भाई प्लीज मेरी किस्मत में मत जाना, क्योंकि किस्मत हम अपने कर्मों से बनाते हैं, किस्मत किसी की अच्छी और खराब नहीं होती। हमारे जो कर्म होते हैं वही हमारी किस्मत होती है। आप जब तक बच्चे होते हो ना, जब तक आप बच्चे होते हो तब तक आप अपने प्रारब्ध से सब कुछ पाते हो, किस्मत से। लेकिन जहाँ आपकी लाइफ में शनि की एक्टिवेशन हुई, आपका कर्मा प्रारंभ हुआ, उसके बाद आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो। तो कभी ये भूल से बोला ही मत करो किस्मत खराब है, फूटी है। नहीं भाई, किस्मत बहुत अच्छी है, और जो बोलोगे मैंने बोला है वही चीज़ होने लगेगा आपके जीवन में।
आई डोंट नो भगवान किसको समझाना चाह रहे हैं, बट कुछ तो समझाना चाह रहे हैं। अभी किसी को थोड़ा सा चोट लगती है तो लोग बोलते हैं क्या हो गया, इतनी चोट लग गई, लेकिन अगर आपने क्या वहाँ पर ये सोचा कि हो सकता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, ईश्वर में छोटे ने टाल दिया। और ये होता है, 101% होता है। जिस टाइम पर मेरा वन प्लस फ़ोन था और वो फ़ोन ऐसे ही हम लोग गाड़ी से निकल रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा सा बेबी, एंड देखिए टोक वगैरह लोग बोलते, लेकिन देखिए कोई ये वैसी बातें नहीं, लेकिन टोक वगैरह लगती हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, पीछे से किसी ने टोक दिया है, तो आप कोशिश करो रुक जाओ, पानी पी लो, बैक आ जाओ, बट तुरंत मत निकलो। अब हम लोग उस दिन आ रहे थे, किसी के पीछे से टोक लग गई, जा रहे हो क्या, कहाँ जा रहे हो, आवाज़ लगा के, दीपा कहाँ जा रहे हो, टोक लग गई। जैसे टोक लगी तो मैं अपने जीवन में अपने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे जीवन में है ना, ये साक्षात हमारे महाशिव है। और जैसे टोक लगी वैसे ही आगे, जैसे मैंने गाड़ी का गेट खोला, मेरे हाथ से मेरा फ़ोन नीचे गिरा, रोड पे गिट्टी लगी, स्क्रीन उड़ गई। अब जैसे स्क्रीन उड़ी वैसे मेरे हस्बैंड, नुकसान हो गया, 30,000 का नुकसान हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया। मैं भी सोच रही थी, मुझे लेकिन इतना पता था कि नुकसान तो फ़िलहाल नहीं हुआ है, गुरुजी की रज़ा में जो भी कुछ हुआ है, गुरुजी की रज़ा में हुआ है। मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी, भाई वो जेंट्स हैं, अब वो इतना ज़्यादा जुड़े भी नहीं है गुरुजी से मेरे, तो लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं जान रही थी कि अगर कुछ हुआ है तो कुछ बहुत बड़ा टलने वाला था। अभी जब वो नहीं मान रहे थे ना, जैसे हम लोग, गुरुजी हम लोग को घर पहुँचा दिए, जैसे हम लोग घर पे एंट्री हुए, मेरी आदत है मैं गुरुजी का सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। गुरुजी का मैसेज में गुरुजी का तुरंत मैसेज आया, गुरुजी मेरे मन में, गुरुजी ने मतलब कि डाल दिया कि पुत्र ये बहुत बड़ा संकट था और तेरे बच्चे के ऊपर आता है ये संकट, लेकिन मैंने इतना बड़ा संकट, जितना बड़ा संकट था उसी चीज़ में निकाल दिया। तुम्हारे मोबाइल की जो स्क्रीन उड़ गई, टूट गया, वो संकट मोबाइल पे निकल गया, किस पे गया, धन पर गया। तो इस चीज़ का सब्र रखो कि अगर कोई चीज़ बिगड़ी है तो कुछ बहुत बड़ा होना था, ईश्वर ने उसको छोटे में टाल दिया है। ओके, एंड देखो हम इंसान है ना, ईश्वर गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया, इसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी थी, उनके घर में चोरी हो गई थी, उनका जेवर चोरी हो गया था। वो आंटी जी काफ़ी 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 दिनों से परेशान चल रही थी। फिर गुरुजी ने अपने एक संगत को मन में डाला कि वो आंटी के पास फ़ोन करो। अब वो आंटी उनके पास फ़ोन करी, वो आंटी ने बोला कि आंटी आप क्या हुआ, आप परेशान चल रहे हो, तो बोली हाँ। कहीं आपको कैसे पता, कहीं गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास, गुरुजी ने बोला है आप परेशान हो, आप क्या परेशानी बताओ। जब उन्होंने बताया तो फिर वो आंटी जी के थ्रू गुरुजी ने उनको समझाया कि बेटा ये जो तेरा धन, ये जो तेरा जेवर गया है ना, तेरे बड़े बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। जितना बड़ा, जब कोई जान का कष्ट होता है ना, तो उसको बड़े चीज़ों में ईश्वर निकाल देते हैं। तब वो आंटी जी का, उनको थोड़ा सब्र हुआ, और वो वही था, उनके बेटे पर संकट चल रहा था उस टाइम पर। उन्होंने कहीं पर पता भी किया होगा, तो उनके बेटे के ऊपर वाकई संकट चल रहा था, जान का संकट चल रहा था। लेकिन जैसे वो जेवर पर निकला, वो संकट उनका खत्म हो गया, क्योंकि संकट आया था। और वो सब संकट आता है तो वो अपना प्रभाव दिखा के जाता है, लेकिन जो ईश्वर की शरण में होता है, गुरु की शरण में होता है, तो गुरु ईश्वर उसको टर्न कर देते हैं, कटवाते हैं, उस संकट को कटवाते हैं। लेकिन ऐसे है ना, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली होगी ना, तो एक छोटे से इन्फेक्शन में निकलवा देंगे। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे बच्चे का जब बहुत बड़ा मतलब कि तबीयत नहीं ठीक होती है, तो गुरुजी बोलते बेटा बड़ा संकट था ना, मैं इसको इसमें कटवा रहा हूँ, और फिर वो ठीक हो जाता है। मैं जल प्रसाद बताती हूँ, वो ठीक हो जाता है। तो आपका यूनिवर्स आज आपको यही समझा रहे हैं कि हर चीज में ईश्वर का शुक्राना करो। अगर आप ईश्वर से जुड़े हो और आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, तो इतना समझ लो, कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, उसके लिए यूनिवर्स ने आपको कुछ छोटे में टाल दिया, और ये हकीकत है। ओके, सब नहीं समझाएंगे आपको ये चीजें, क्योंकि जिनको पैसे बनाने होते हैं ना, वो आपको ये चीजें कभी नहीं समझाएंगे। वो तो बोलेंगे हाँ ऐसा हो गया, अरे तुम्हारे ऊपर तो अब ऐसा होने वाला है। इतने, अभी मैंने खुद देखा है, मेरे घर पे कोई फंसा था इस चीज में, अपने बेटे को, तुम्हारे बेटे की जान जा सकती है, 20,000 रुपए लाओ तो मैं इसका निर्माण करवा दूं, जो भी हो। भैया फंसो नहीं इन चीजों में। किसी को आपने देखा है कोई अपना ग्राहक जाने देता है? कोई मुर्गा फंस जाए तो कोई जाने देता है? तो किसी के मुर्गा मत बनो, किसी का परमानेंट ग्राहक मत बनो। उनकी जिंदगी की गाड़ी ऐसी ही चल रही है, लोगों को लूट लूट के।
तो आप मत लुटो, मत परेशान हो। एक सरल सा रास्ता है, ईश्वर को पकड़ लो, ईश्वर पर विश्वास रख लो, गुरु जी के शरण में चलो, गुरु जी को ध्यान लो। बाकी मैं नहीं होती हूँ आपको जोड़ने वाली, वो गुरु पिता है। लाखों की आज करोड़ों की भीड़ है, लेकिन जो उनकी शरण में है वो उनकी ही रजा से है। जिस पर उनकी दया होती है वो उसको अपने शरण में ले लेते हैं। हम आपको कोई नहीं है, गुरु जी के मेडिएटर बनने वाले भी हम कोई नहीं है। हमारी तो औकात भी नहीं है कि हम कुछ भी कर ले। जो करते हैं वो खुद करते हैं। सो देखिए, रीडिंग बाकी बहुत लंबी हो जाती है, बट मुझे नहीं पता कि कौन किस सिचुएशन में है, ईश्वर किसको क्या समझाने बैठ जाते हैं, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड किया करो कि रीडिंग लंबी हो रही है, लेकिन आप ये भी तो देखा करो कि भलाई किसकी हो रही है। मैं अपने लिए थोड़ी नहीं कर रही हूँ, हो तो आपका ही भला रहा है ना। मार्गदर्शन आपका हो रहा है, ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपकी समस्या का समाधान आपका ही हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड प्लीज बताइए इनका। यस, देखो जिस भी सिचुएशन में अगर आप आज हो, आप आगे निकल जाओगे इस सिचुएशन से, ओके। क्योंकि आने वाले टाइम पर मुझे दिख रहा है कि कमांड आपके हाथ में होगी, जो भी चीजें हैं फैसला आपके हाथ में सौंप दिया जाएगा, एंड आगे चल के मुझे दिख रहा है कि आप लीड करोगे। आपके ऊपर किसी का कोई लीडरशिप आपके ऊपर किसी की चलने वाली नहीं है, आप स्वयं के मालिक होने वाले हो, ओके। क्योंकि आपके जीवन में ना प्रोग्रेस तो बहुत है। आजकल की रीडिंग जो आती है, प्रोग्रेस बहुत आता है उस रीडिंग में। यस, क्योंकि देखिए कार्ड्स जो होते हैं ना, कभी अगर जब आपके लिए जब एम्परर का कार्ड आ जाता है तो आप इतना जान लीजिए कि टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है, ठीक। मेजर अरकाना का पहले नंबर का कार्ड है, इससे बड़ा कोई कार्ड ही नहीं है। अगर आपकी ये पोजीशन है ना, तो आप कुछ दिन के बाद मिलना मुझसे, रीडिंग देखते देखते आप बोलोगे कि जो आज आपने ब्लेसिंग दी है ना, ये मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट हो रही है, मुझे फर्क दिख रहा है, ओके। एंड आप किसी का डेफिनेटली कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके, क्योंकि आपके पार्टनर की बार बार ऊर्जा आ रही है, बार बार ऊर्जा आ रही है। ये बहुत जल्दी चांसेस है कि ये खुद भी प्रकट हो सकते हैं। एंड जजमेंट का कार्ड आपके लिए देखिए आ चुका है, ओके। जजमेंट कार्ड आने का मतलब ये है ईश्वर आपके साथ है, हर परिस्थिति में जीत आपकी होगी। ओ माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड, इट्स 100% ट्रू। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ ईश्वर है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने जीवन में जो चाहते हो आपको मिलेगा, आप सफल होने के अधिकारी हो, आप वो इंसान हो जिसको सफलता दी जाए, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप चुने हुए बच्चे हो, जो कि मैंने 2 कार्ड से बोल दिया, द हायरोफेंट, द स्टार। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं आता, ओके। ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने न्याय करने की ठान ली है। आपको याद होगा तो किसी रीडिंग में ये दोनों कार्ड न्याय के लिए, दोनों कार्ड एक साथ आया था, जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल। तो आपके धन के क्षेत्र में भी अगर किसी ने कुछ छेड़खानी की थी तो आपको वहां पर भी बहुत न्याय मिलने वाली है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी अगर थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपने कुछ नुकसान झेला है तो इस थर्ड पर्सन को कर्मा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और बहुत जल्द इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। आप किसी डाउट से बाहर आने वाले हो, आप डिप्रेशन से बाहर आने वाले हो, ओवर थिंकिंग से बाहर आने वाले हो, कुछ सच आपके सामने आ जाएगा। यस, बस ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि वर्क कीजिए, ख्याली पुलाव मत पकाइए, डे ड्रीमिंग मत कीजिए। कोई यहाँ पर डे ड्रीमिंग बहुत कर रहा है, इट्स अ यस। डे ड्रीमिंग मत कीजिए, यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट होना लिखा है, इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। ख्यालों में नहीं, रियल लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। और आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, सफल होइए, क्योंकि आप सफल होना ही आपका मुकद्दर है, ईश्वर आपके साथ है। यस, अपने आप से प्रयास करने की कोशिश बंद कर दीजिए। आप जितना हाथ पैर मारेंगे परिस्थिति उतनी आपके हाथ से छूट जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत आपने हाथ पैर मार लिया, अब ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, ओके। आपके मुझे दिख रहा है पूर्वजों की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं, आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर, ओके। आपके बड़े बुजुर्ग आपसे बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर प्रसन्न हो सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग से भी आपका कोई बहुत सारा काम
शुरू हो जाएगा। पेंडिंग काम, रुका हुआ काम, बंधा हुआ काम, आपके बुजुर्गों की और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस एंड देखिए आपके किसी किसी के रियूनियन में अगर कोई बाधा थी किसी भी टाइप की, किसी की पर्सन की वजह से, कोई स्टक एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी, जो भी बाधाएं थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये हट रहा है। मुझे रीयूनियन के चांसेस बहुत हाई दिख रहे हैं। ओके, मैरिज होने के चांसेस बहुत यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे मैरिज की ऊर्जा बहुत आ रही है। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सेलिब्रेशन का मूवमेंट आ रहा है। आपको इस टाइम पर 11-11 दिख सकता है, 1111। ओके, तो डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में लिखा है। एंड भाई आज देखिए एक बड़ी अजीब सी ऊर्जा आई है। किसी बुजुर्ग महिला से आपको बचने की बहुत आवश्यकता है। किसी बुजुर्ग महिला से, बहुत शातिर है ये, दुनिया को कुछ और दिखाती हैं, असल में कुछ और है, या फिर ये आपको कुछ और दिखाती हैं, मन में कुछ और है। सब सारी कला में माहिर है ये। आपके लिए अच्छी एनर्जी किसी बुजुर्ग महिला की किसी ऊर्जा एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा बचिए इनसे, इनको अवॉइड कीजिए। किसी बुजुर्ग महिला की तरफ से आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का असर दिख रहा है। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, किसी बुजुर्ग महिला के डेफिनेटली आपकी कोई फैमिली की है ये, कोई ओल्ड लेडी भी है ये, एंड कोई यहाँ पर कोई ऐसी महिला भी है जो कि इस टाइम पर सेल्फ लव में है, अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कर रही हैं। मुझे इनकी एज 32-45 के अंदर की है, 40 के ही अंदर की दिख रही है। ये भी फेक महिला है। ओ माय गॉड, इट्स अ फेक महिला। इनसे भी बचना है। दो महिला की ऊर्जा है जो कि आपको इनसे बचना है। एक बुजुर्ग महिला कोई है, एक थोड़ी सी यंग महिला है, क्योंकि यंगेस्ट महिला की भी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, हाई चांसेस है स्पेल्स चल रहे हैं इनकी तरफ से। देखिए लास्ट में ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, कुछ स्पेल्स चल रहा है इनकी तरफ से आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इनके लिए? मेरे व्यूअर्स सबसे उसको क्या करना चाहिए प्लीज़, इस टाइम पर इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। क्या ये कुछ देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी चीज के लिए सीरियस हो जाइए, सबको बताना बंद कीजिए, हाईलाइट करना बंद कीजिए। जो कि पहले आया था डोंट शो ऑफ, ये पहले जो आया था ना मैसेज डोंट शो ऑफ, क्योंकि किसी की बुरी नज़र है, तो यस डेफिनेटली किसी की बुरी नज़र है। आपके धन पर किसी की बुरी नज़र है, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके धन पर किसी की बुरी नज़र है। ओके, एंड डेफिनेटली कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। एंड ये थर्ड कोई महिला ही है, एंड कोई या फिर ये कपल से हैं, जाते हैं लेकिन कुछ तो करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके धन के ऊपर, आपकी ज़मीन जायदाद, आपकी लग्जरी लाइफ्स के ऊपर किसी की बुरी इंटेंशन है, नज़र है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर बिल्कुल हाईलाइट करना बंद कर दीजिए खुद को, हर जगह से थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बिल्कुल शांति ला दीजिए, ताकि आपके ऊपर जो सबका फोकस आ गया है इस टाइम पर, वो फोकस आपके ऊपर से हट जाए। आप लोगों की निगाहों में चढ़े हो, हट जाओ। तो कुछ दिन के लिए प्लीज आप लोग बिल्कुल से बंद कीजिए। यस, इनका कर्मा मिलेगा इनको। ओ माय गॉड, डेफिनेटली हाई चांसेस इनका कर्मा इनको मिलेगा। आपको जितना परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आई थिंक कोई तो इन्हीं के चलते ही परेशान हो रहा है। इनका कर्मा इनको मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि बस
आप थोड़ा सा संभल जाइए, बाकी इनको इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, ईश्वर इनको छोड़ेंगे नहीं। ओके, क्योंकि जब तक यूनिवर्स कह रहे हैं, जब तक इनको इनकी लैंग्वेज में यूनिवर्स जवाब नहीं देंगे, तब तक ये आपकी ज़िंदगी से निकलेंगे नहीं, आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। एंड ये आपका पीछा छोड़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स इनको बाकायदे कर्मा देगा। ये सब कर्मा है। ओके, इनके जीवन में भी वही टाइम इनको देखना पड़ जाएगा, वही टॉक्सिक माहौल इनको झेलना पड़ जाएगा जो ये आपके लिए क्रिएट करते हैं। ये दिन रात ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते फिरेंगे, लेकिन इनको बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि आपको इस ऊर्जा में डाला है। आज ये वही वाला आ रहा है कि ये वही बहू है जो अपनी सास के अत्याचारों से बहुत दुखी है। तो बस समझ लीजिए कि टिट फॉर टैट कर रहे हैं यूनिवर्स इनके साथ, क्योंकि इनके जीवन में बुरी तरीके से स्ट्रगल लग रही है और ये वही स्ट्रगल है जो आपको देने की कोशिश की गई है। मोस्टली इनके पैसों की स्थिति में बहुत स्ट्रगल लग रही है, इनकी लग्जरी कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज ये आ रहा है कि जब इनके पास धन था तो इन्होंने उस धन को अच्छी जगह पर यूज़ नहीं किया है, किसी की बर्बादी के लिए, किसी को रुलाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ किया है। कट बताने भी नहीं देना चाहते, फंबल कर रही हूँ मैं कितना। तो आपकी किसी की बर्बादी के लिए अगर आप धन खर्च कर रहे हो तो यूनिवर्स उस धन को पानी की तरह बहा देता है। जैसे आपने किसी के ऊपर लगाया बर्बादी में, तो वही धन पानी की तरह बह जाता है। इनके साथ वही है कि इनका अब ये धन पानी की तरह बहने वाला है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बस फाइनल, आपकी हर जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले लोग हैं ना भाई, आप खुद देख लीजिए कार्ड्स आ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। जितने भी आप समझ लीजिए, जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपसे सड़ते हैं ना, आपसे कहा जा रहा है कि बस तुम इनसे बाहर आ गए, पार लगने वाले हो तुम। इनकी नेगेटिविटी से, इनकी नेगेटिव ऊर्जा से तुमको मैं बचा लूंगा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको बचा लूंगा, आपको बचा लिया जाएगा, आपको इनसे डरने की नीड नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बस आप सच्चाई के रास्ते पर रहिए, सत्य असत, धर्म अधर्म, इसका आपको बोध होना चाहिए। किसी के साथ आप गलत मत कीजिए, आप अपने जीवन में सत्यपरायण रहिए, ईश्वर के शरण में रहिए। आप बाकी जितनी भी सिचुएशन आपके जीवन में टफ लाने की कोशिश की गई है, आपको इनसे बाहर यूनिवर्स निकाल लिया है। आप नोटिस करना, आपके रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड आज मुझे प्रदोष की पूजा भी करनी है। ओके, तो आप लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, ईश्वर आप पर ऐसी कृपा बनाए रखे। जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं क्या पढ़ती हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है। ओके, एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके ऊपर माता महालक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा की कृपा जीवन बरसती रहे। आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। हर प्रकार के डर भय से यूनिवर्स आपको मुक्त करे। आपके साथ साथ आपके लव वन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। राधे राधे।